और अब हम अपना गीता अध्ययन शुरू करते हैं। उससे पहले 3 बार ओम का उच्चारण। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। और जो हमारा 17वां अध्याय चल रहा है, इसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसमें 14 से 19 श्लोकों में हमने सात्विक, राजसिक और तामसिक तप के बारे में बात करी, और 20 से 22 में सात्विक, राजसिक और तामसिक दान। पिछली बार हमने 20वां श्लोक किया था। आज फिर से दोबारा हम 20वां श्लोक करते हैं, ताकि वो एक सीरीज में चले। दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। अर्थात जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रति उपकार की आशा के बिना समुचित काम तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। गिफ्ट गिवन एज ऑब्लिगेटरी टू अ रेसिपिएंट who does no service and in place and in time, that gift is considered सात्विक। दातव्यम अर्थात देना ही है। मन के अंदर ये भाव हो कि देना ही है, करना ही है। देश, काल और पात्र को देखकर बिना किसी फल की इच्छा से दान देते रहिए। जब भी दान की बात चलती है, अक्सर सामान्य लोग धन के दान को ही दान मान लेते हैं। ज्ञान का दान, भाव का दान, श्रम दान जैसे दान की महिमा धन के दान से अधिक है। जो भी दान दो, वह देश, काल तथा पात्र के विचार के बाद दिया जाए तो वह सात्विक माना जाएगा। देश अर्थात उस स्थान पर दान ना दो जहां इसकी जरूरत ना हो। उदाहरण के लिए, हरिद्वार में आप किसी को गंगा जल का दान दे रहे हो तो वह दान उसके लिए कुछ नहीं है। समय से पहले, समय के बाद दान देना व्यर्थ है। उदाहरण के लिए, नर्सरी के बच्चे को 12वीं कक्षा की अंक गणित का ज्ञान अथवा स्कूल से पास हो जाने के उपरांत किताब का ज्ञान देना गलत समय पर दिया दान है। इसी तरह गंदे पात्र में यदि दूध भी दान दे दिया जाए तो वह दान व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि गंदे पात्र में दूध भी अशुद्ध होकर फट जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि सोच समझकर, बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके दान दो, ना कि मात्र भावनाओं में बहकर बिना सोचे समझे किसी को धन का दान दो। तन का, मन का या ज्ञान का दान देते फिरो। 21वां श्लोक। यत्तु प्रति उपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान प्रति उपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी तमस रजस कहलाता है। In English, the gift given only to receive in return or expecting a fruit against reluctantly is considered राजसिक। इस श्लोक में प्रति उपकार का अर्थ यही है कि आप दान एक व्यापार भाव से करते हो तो वह श्रेष्ठ दान नहीं है। जब किसी को दबाव के कारण क्लेश पूर्वक दान देना पड़े या कोई सम्मानित व्यक्ति आपके घर चंदा लेने आ जाए तो लोक लालच में ना चाहते हुए भी उससे पर्ची कटा लेते हो, इस तरह का दान मध्यम कोटि का दान है।
कई जन तो ये सोचकर दान देते हैं कि इस लोक में दान देंगे तो परलोक में उससे अधिक मिलेगा। तू 1 पैसा देगा, वो 10 लाख देगा, ये भी राजसिक दान की श्रेणी में आएगा। देखिए अब मन की कैसी सोच है, कैसा खेल है। 22वां श्लोक। अदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। इन इंग्लिश, गिफ्ट गिवन एट अ रॉन्ग प्लेस एंड टाइम टू अनवर्दी रेसिपिएंट विदाउट रिस्पेक्ट विद इंसल्ट, दैट इज डिक्लेयर्ड तामसिक। तामसिक दान सात्विक दान से बिल्कुल विपरीत है। तामसिक दान में देश काल तथा पात्र देखा ही नहीं जाता तथा बिना सत्कार अथवा तिरस्कार करके दिया जाता है। तामसिक मनुष्य दान देते समय में विशेष रूप से 2 गलतियां करते हैं। पहली असत्कृतम अर्थात बिना सत्कार के, दूसरी अज्ञातम अर्थात तिरस्कार करते हुए। ये दोनों भाव एक नहीं है अपितु भिन्न भिन्न है। पहले भाव में आप दान लेने वाले का यथा योग्य सत्कार नहीं करते, उसे बैठने को नहीं कहते, चाय पानी आदि नहीं पूछते। दूसरे में आप 2 बातें सुनाकर कड़वे शब्द बोलकर फिर न आने की कड़ी हिदायत देकर दान देते हो। यह तामसिक श्रेणी में आ जाता है। और तीर्थ स्थान में पहुंचकर 10-10 रुपये के नोट की गड्डी रखी और रास्ते में जो भी भिखारी मिला उसको देते गए, यह भी तामसिक दान है। 23वां श्लोक। तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। यानी सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। इन इंग्लिश, ओम तत्सत has been considered the threefold designation of Brahman from which arose Brahma, Vedas and sacrifices of वैसे तो परम तत्व को अनेक नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे आत्मा, ब्रह्मन, प्रभु, एकम, निराकार, निर्मल, निर्गुण इत्यादि। परंतु इन 5 श्लोकों में सत्य तथा असत के विचार पर रोशनी डाली जाएगी। ओम ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा के अलावा जो कुछ भी है वह असत्य है। सत्य अर्थात जो आज है, कल था तथा हमेशा रहेगा। जो वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति कुछ काल के लिए है वह असत्य है। रस्सी सत्य है, सांप असत्य है, सोना सत्य है, जेवर असत्य है, सागर सत्य है, लहरें असत्य है, आत्मा सत्य है, जीव असत्य है। उदाहरण के लिए जैसे सोने से बने जेवर सोने में ही स्थित हैं और अंतकाल में सोने में ही जुड़ जाएंगे। इसी तरह परम से, वेद से यज्ञ, ब्राह्मण आदि निकले। इन सब का उद्देश्य हमें ब्राह्मण तक ले जाना है। जब जीव आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो उसके उपरांत वेद, यज्ञ, ब्राह्मण आदि की आवश्यकता नहीं रह जाती। 24वां श्लोक। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। इन इंग्लिश, therefore acts of sacrifice, gift and austerity as enjoined in the scriptures are begun by students of Brahman always uttering Om. ओम परमात्मा का सबसे पहला और पुराना नाम है। जब शास्त्र, वेद इत्यादि कुछ भी नहीं रचे गए थे तब से ओम की स्थिति है। जब सामान्य मन ओम की गहराई नहीं समझ पाया तो नया शब्द रचा गया ब्राह्मण। परंतु ब्राह्मण को समझना भी जब बहुत भारी हो गया तो नया नाम आया आत्मन।
तत्पश्चात तो परमात्मा के नामों की झड़ी सी लग गई, जैसे प्रभु, ईश्वर, एकम, गणेश, दुर्गा, निराकार, सत्य, निर्मल, सभी परमात्मा के पर्यायवाची बन गए। ओम संस्कृत वर्णमाला का शब्द नहीं है, यह प्रकृति की पहली ध्वनि मानी जाती है तथा विश्व की कई भाषाओं में ओम का प्रभाव दिखता है, जैसे ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशियंट, ओमनीपोटेंट इत्यादि। गुरुवाणी में भी ओंकार कहा जाता है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि मुस्लिम के आमीन तथा ईसाइयों का एमन भी ओम ओम से ही लिए गए हैं। बौद्धिक स्तर पर सोचें तो ओम 3 शब्दों का मिलन है, अ, उ और म। अ अर्थात जागृत, उ अर्थात स्वप्न, अम अर्थात सुषुप्ति की स्थिति का प्रतीक है। अर्थात परमात्मा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से पहले भी था, मध्य में भी है और उपरांत भी रहेगा। 25वां श्लोक। तत् एतत् अभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। इन इंग्लिश, विदाउट एमिंग एट फ्रूट, वेरियस एक्ट्स ऑफ सैक्रिफाइस, austerity and gift are performed by seekers for liberation. तत्त्वम असि वेदांत का एक उपदेश महावाक्य है। तत् अर्थात वह त्वम अर्थात तुम, असि अर्थात हो। तत्त्वम असि अर्थात तुम ही परमात्मा हो। शास्त्र कहते हैं कि आप दीन, दरिद्र, बेचारे इत्यादि नहीं हो, अपितु परम तत्व हो। वास्तव में उस परम तत्व ने इस शरीर मन बुद्धि रूपी चादर ओढ़ी हुई है। यह चादर धुलती, गंदी, फटती और फिर फेंकी जाती है, परंतु उन सबके साथ युक्त होते हुए भी अयुक्त है। उस परम तत्व को प्राप्त करने की चाहत वाले योगियों को शास्त्र मुमुक्षु कहते हैं। इसलिए मुमुक्षु जो भी तप, दान, यज्ञ आदि क्रियाएं करता है, मात्र उस तत्व अर्थात आत्म साक्षात्कार के लिए ही करता है। 26वां और 27वां श्लोक इकट्ठे हैं। सद्भावे साधुभावे च सद इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सद इति एव अभिधीयते। अर्थात परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत हैं। इन इंग्लिश, दिस used in the sense of reality and goodness, O Parth. Also the word sat is used as an auspicious act. Steadfastness in sacrifice, austerity and gift is also called sat. Also action for tat brahman is even called sat. आत्मा ही सत्य है, यह सत्य श्रेष्ठ है, यही सत्य शिव है, सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात आत्मा ही श्रेष्ठतम है, सुंदर है, शिव स्वरूप है। शंकराचार्य